का रोटर है, और ये स्टेटर, और ये फील्ड वाइंडिंग्स लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये डॉट है, और ये क्रॉस है, ठीक है। अब अगर, तो ये पूरा डॉट है और ये क्रॉस है, ठीक। और ये जो अगर आपका मेन फील्ड पाई एफ है, और पाई ए, ये आर्मेचर का फ्लक्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा जीरो करना है। आपको एक और फ्लक्स लेके आना पड़ेगा यहाँ पर, जो उसके फेज अपोजिशन में होगा पाई सी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो आर्मेचर का फ्लक्स है, ये क्या करेगा, इसको पूरा वहां पर उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फील्ड में यहाँ पे वाइंडिंग लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, दीज आर कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स, ये हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स, सच दैट अगर ये डॉट बन रहा है तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, ये क्रॉस बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ क्रॉस बन रहा है तो ये डॉट बनाओ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो आर्मेचर का फ्लक्स बन रहा है, यहाँ पर ये इसका जो है ये पूरा, यहाँ पर ये डॉट है, और इधर पे देखिए पूरा क्रॉस है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग को इस तरीके से बाउंड कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये जो करंट जो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पर डॉट होगा यहाँ पर। तो इसके कारण जो फ्लक्स बनेगा, फाइसी बनेगा यहाँ पर जो कंपनसेटिंग, इट विल न्यूट्रलाइज फाई ए, ठीक है। वो उसको क्या करेगा, वहां पर उसको कंपनसेट करेगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं इसको कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है। तो जैसे ही रोटर में जो करंट है, ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये डॉट 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 है, ठीक है। तो हम एक ऐसा वाइंडिंग लगा रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरा क्या होगा, ये क्रॉस 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 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा क्रॉस हो रहा है, तो जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है वो पूरा क्या है, डॉट 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 है। तो इसके कारण जो फ्लक्स बन रहा है फाई सी विल अपोज फाई ए, ठीक है। तो इसको पूरा क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने की वहां पर कोशिश करेगा। तो आर्मेचर फ्लक्स इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग दिस कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है। So these winding put in the rotor's stator slot, and the axis of compensating winding is 90 degree with main field flux, ठीक है, is 90 degree is 90 degree with main field flux, ठीक है। उसे हमेशा 90 डिग्री पे बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं, ठीक। तो अगर ये हमारा रोटर, और ये हमारे कंपनसेटिंग, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ द कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये है आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है। तो ये 90 डिग्री विद मेन फील्ड एक्सिस, मेन फील्ड एक्सिस से ये क्या है, 90 डिग्री है,
तो अगर फाई ए ऐसा बन रहा है आर्मेचर का फ्लक्स, तो जो फाई सी होगा वो उससे 180 डिग्री हो। ठीक है, तो ये आर्मेचर फ्लक्स को पूरा न्यूट्रलाइज करता है, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पर आप ये वोल्टेज, ठीक, तो ये काम है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का। ठीक है, तो इसको कहते हैं, दो तरीके से इसको कंपनसेट करते हैं। एक इस तरीके से इसी में लगाया, और दूसरा तरीका ये है, ठीक है, आप इसको अलग से लगाइए इस तरीके से, और इसको शॉर्ट कर दीजिए। तो एक तरीका ये भी है। ठीक है, इसको कहते हैं इंडक्टिव कंपनसेटेड, इंडक्टिव कंपनसेटेड। ठीक है, ये आपका फील्ड है। ठीक है, तो दो तरीके से यहाँ पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं। एक, ये आर्मेचर के सीरीज में ही आप लगा रहे हो कंपनसेटिंग वाइंडिंग, या दूसरा तरीका, इसको कहते हैं कंडक्टिवली, इंडक्टिवली है, और ये वाला जो मेथड है ये है कंडक्टिव कंपनसेट। ठीक है, सो जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, आर्मेचर फ्लक्स को कम करने के लिए यूज करते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये दो तरीके से होता है, या आप सीधा सीरीज में लगा दीजिए इसको, ठीक है, इन सीरीज विद आर्मेचर एंड फील्ड। और दूसरा तरीका क्या है कि आप ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा रहे हो उसको अलग से लगाइए, और इसको शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो लगाया है आप उसको कहते हैं इंडक्टिवली कंपनसेटेड, और ये कहलाता है कंडक्टिवली कंपनसेटेड फील्ड, कंपनसेटेड वाइंडिंग। ठीक है, अब इसमें ये कैसे काम करता है, देखिए यहाँ पर ये रोटर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए, ठीक है, ये करंट फ्लो हो रहा है, तो जैसी करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो ये जो फाई यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर एक्शन होगा, तो ये जो फ्लक्स है वो इस इंडक्टिव कपल्ड जो कंपनसेटेड वाइंडिंग है उसको ये क्या करेगा, वहां पर कट करेगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो आर्मेचर का फ्लक्स आ रहा था, पाई ए विल लिंक विथ दिस कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल में। ठीक है, तो जैसे ये ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल में, तो वो क्या करेगा, ये इंड्यूस ईएमएफ है, सो इट विल अपोज इट्स वेरी कॉज। और इसका वेरी कॉज क्या है, यहाँ पर ये जो करंट फ्लो हो रहा है आर्मेचर में, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, वो पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, फाई ए को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपनसेट कर सकते हो फाई ए को। ठीक है, जो हमारे एम है वो आर्मेचर फ्लक्स को कम करना है। ठीक है, तो दो तरीके से, ये कंडक्टिवली और ये होता है इंडक्टिवली कंपनसेटेड। तो इसमें क्या होता है,
जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, ईएमएफ इंड्यूस इन आर्मेचर ड्यू टू ट्रांसफार्मर एक्शन, तो ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण ये फ्लक्स इसको कट करेगा, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको, एक इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो ये इंड्यूस वोल्टेज का क्या नेचर होता है, इट विल अपोज इट्स वेरी कॉज बाई बाई लेंस लॉ। और इसका वेरी कॉज क्या है, ये फाई है, और ये फाई है किसके कारण आया है, यहाँ पर ये जो करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इट विल अपोज द आर्मेचर फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर, तो फाई सी मिलेगा, ये आपको इस तरीके से मिलेगा, फाई सी, सो इट विल अपोज इट्स वेरी कॉज। तो दोनों में एक ही काम है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो फाई ए को कम करना है, और फाई सी इस तरीके से आएगा कंपनसेटेड वाइंडिंग ऑफ फ्लक्स, कि वो हमेशा आर्मेचर फ्लक्स को क्या करेगा, वहां पर अपोज करेगा। ठीक है, ये इसका काम। अब इसको सीधा डायग्राम से समझते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था फाई से। तो ये आपका मेन फील्ड फ्लक्स फाई डी। ठीक है, तो उस दिन जो बनाया था हमने, और ये आई एम करंट अल्फा डिग्री से लीड करता है स्टैटिक एंगल। ठीक है, और इसके कारण आपको दो वोल्टेजेस मिल रहे थे, ईटीडी। ठीक है, ये है ट्रांसफार्मर ईएमएफ, और दूसरा स्टेटर का ट्रांसफार्मर ईएमएफ, ईएसडी। ठीक है, ये आपको ये दो मिल रहे थे। ठीक है, और ईटीक्यू भी मिल रहा था आपको आर्मेचर के कारण, ईटी ए क्यू। ठीक है, ये आर्मेचर के कारण मिल रहा है यहाँ पर। अब हम ये मान के चल रहे हैं, और पिछले बार हमने यहाँ पर ये पाई क्यू भी बनाया था आर्मेचर का फ्लक्स। लेकिन अब ये मान के चल रहे हैं कि ये फाई क्यू को यहाँ पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग ने पूरा वहां पर क्या है, न्यूट्रलाइज कर लिया है। ठीक है, सो देर विल बी नो फाई क्यू। इसके कारण जो यहाँ पर ईएमएफ बन रहा था, इसके कारण जो ईएमएफ बन रहा था ई टी क्यू, ये भी जीरो हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसके कारण जो ट्रांसफार्मर ईएमएफ मिल रहा है आपको, वो भी वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसके कारण क्या हो रहा था, वहां पर पावर फैक्टर कम हो रहा था, और आप क्या कर रहे हो, ये ट्रांसफार्मर ईएमएफ को कम कर रहे हो। और हम कल ने देखा था कि जैसी ट्रांसफार्मर ईएमएफ के कारण क्या होता है, वहां पर स्पार्किंग होती है। ठीक है, तो वो कम्युटेशन वहां पर पुअर होता है, तो ये इसको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। ठीक है, सो इट पूरा नहीं है, आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर हमने कंप्लीटली एलिमिनेट कर लिया है यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जो कि रोटर के स्लॉट में हमने रखा है। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव होगा। अब ये हट गया पूरा। ठीक है, ये भी हट गया, और हमने वोल्टेज इक्वेशन भी देखा था, V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू I1 RA+j XA प्लस I1 RF+j XF माइनस E ESD। ठीक है, माइनस E ATQ एंड माइनस ERD। ठीक है, ये मिला था आपको। ये आप वोल्टेज इक्वेशन मिले थे हमको, तो ये ERD मिलेगा आपको यहाँ पर,
ये आर्मेचर का ईएमएफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। आर्मेचर के कारण जो ट्रांसफार्मर ईएमएफ मिल रहा है वो हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वीटी में ये जो ये इसको अपोज कर रहा था, ये कंपोनेंट हट जाएगा वहां पर, ठीक है। और ये करंट आईएससी, आईएम में आईएससी जोड़ो तो आई वन मिलेगा आपको, माइनस करोगे तो ये आईएससी, इसको ऐड करोगे तो ये मिलेगा आई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जोड़ रहे हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग जोड़ा हमने, ठीक है। तो अब ये कैसा हो जाएगा, ये फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, और ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग, और ये आपका रजिस्टर, ठीक है। ये आपका फील्ड, ये आपका आर्मेचर, दिस इज कंपनसेटिंग, ठीक है। ये है आर ए और एक्स ए, इसका रिएक्टेंस और लीकेज, लीकेज रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, ये आर एल एंड एक्स एल। So now we have to consider the compensating winding reactance, resistance and reactance, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आर सी एंड एक्स सी, ठीक है। तो एक यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इसमें ड्रॉप होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, करंट सेम है आई वन आर सी प्लस जे एक्स सी। So you have to add the impedance drop due to compensating winding also, ठीक है। तो अब इसको भी हमको इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे फेजर डायग्राम में, ठीक है। सो सो V1 वी कैन राइट इज एज I1, ठीक है। ये आर ए प्लस आर एफ प्लस आर सी, ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ये फील्ड का रेजिस्टेंस, और ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, प्लस जे एक्स आई वन एक्स ए प्लस एक्स एफ प्लस एक्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को एक साइड कर लिया हमने, ठीक। और यहाँ पर बचेगा माइनस ई एस, ये बचा है। तो अब हमको क्या जोड़ना है, माइनस ई टी एस डी, ये हो जाएगा ये माइनस ई टी एस डी, फिर आर ए प्लस आर एफ, ये सबको एक ही में ले लेते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर एफ प्लस आर सी, ठीक है। ये हो जाएगा इसी के फेज में ये आई वन इंटू आर, और आर क्या है, ये है आर, ठीक है। एंड फिर क्या जोड़ना है, प्लस जे आई वन, ये हो जाएगा प्लस जे आई वन इंटू एक्स, वेर एक्स इज सम ऑफ एक्स ए प्लस एक्स एफ प्लस एक्स सी, ठीक है। और उसमें माइनस क्या करना है, माइनस ई आर ए डी, तो ये हो जाएगा, ये ई आर डी है, तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस ई आर ए डी, ठीक है। और उसको सम कर दो, ये मिल जाएगा आपको बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो पावर फैक्टर एंगल है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो, पिछले बार ये थोड़ा ज्यादा था, इस बार ये का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाई क्यू है उनको हमने जीरो कर दिया, तो उसके कारण जो ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ बन रहा था
ई ए टी क्यू वो भी जीरो हो गया, और ई आर क्यू भी आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये पूरा हमने जो आर्मेचर का इफेक्ट है उसको पूरा जीरो कर दिया। इसके कारण क्या होता है, कम्यूटेशन इंप्रूव होता है और पावर फैक्टर भी क्या होता है यहाँ पर इंप्रूव होता है। ठीक है, सो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ कंपनसेटेड एसी सीरीज। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर ये पूरा स्टेटर के ट्रांसफार्मर ईएमएफ है। ठीक है, यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन का कोई कंपोनेंट। ये हो गया आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक, नेक्स्ट है इंटरपोल्स। ठीक है, तो हमने तो आर्मेचर फ्लक्स को कम कर दिया। आर्मेचर फ्लक्स को यहाँ पर कम किया, और कल हमने देखा था और क्या क्या यहाँ पर लिमिटेशंस हैं सिंगल फेज ड्यू टू कम्यूटेशंस। ठीक है, तो और भी इफेक्ट्स हैं जिनको हमको न्यूट्रलाइज करना है। जैसे कल मैंने बताया था आपको ईसी। ठीक है, ईसी इज इक्वल टू एल सी डी आई बाई डी। ठीक है, सो दिस इज ईएमएफ ड्यू टू ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, और ये क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड है, और ये किसके कारण आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जो करंट ये कर लीजिए, एक कॉइल में अंडर शॉर्ट सर्किट ये आईए है, और फिर ये आईए से माइनस आईए होता है। इसको कहते हैं कम्यूटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो एक कॉइल में जैसे ये आपका ब्रश है, और एक कॉइल है जो शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो दिस इज शॉर्ट सर्किटेड अंडर कम्यूटेशन में आपका ब्रश है। तो ये आपको मिलेगा ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस के कारण। ठीक है, और ये क्या करता है वहां पर, इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर स्पार्किंग होती है अक्रॉस द ब्रश। ठीक है, और दूसरा ट्रांसफार्मर ईएमएफ। ठीक है, सो ये क्या करता है, जो ईटी है उसको भी यहाँ पर यूटिलाइज करता है आपका इंटरपोल्स। ठीक है, सो इंटरपोल्स आपने डीसी मशीन में ये पढ़ा होगा, सेम वैसे ही है। ठीक है, इसको कम्यूटेटिंग पोल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस है और जो ट्रांसफार्मर ईएमएफ है उसको इफेक्ट को कम करता है या न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कंडक्टर है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर ईएमएफ के कारण यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा वोल्टेज मिलता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर हैवी स्पार्किंग। ठीक है, ये काम है इंटरपोल्स का। ठीक, तो अब हमारे पास
तीन चीज हो जाएगा। ये फील्ड है और ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करता है। और यहाँ पर आपके पास मिलेगा इंटरपोल। इंटरपोल वाइंडिंग्स। ठीक है। सो इंटरपोल नाम समझ में आ रहा है, पोल के बीच में लगाया हुआ है। ब्रश, ये आपका रोटर। ठीक है। तो यहां से यहां तक जो इफेक्ट है आर्मेचर का, वो हमने कैसे कंपनसेट कर लिया, यूजिंग दिस कंपनसेटिंग वाइंडिंग। लेकिन ये रीजन में, पोल के बीच में, इसको कहते हैं इंटरपोलर रीजन। दो पोल के बीच का जो रीजन है वो अनकंपनसेटेड, यहाँ पर कोई कंपनसेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। तो जितना पोल के फेस में है, रोटर के स्लॉट में हमने क्या किया है, ये आर्मेचर कंपनसेटिंग वाइंडिंग को वहां पर इंसर्ट कर दिया है। तो इतना जो आर्मेचर का जो इफेक्ट था वो न्यूट्रलाइज हो गया यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग। व्हाट अबाउट दिस रीजन, इस रीजन को भी आपको कंपनसेट करना है। तो उसके कारण क्या होता है, हम लगाते हैं इंटरपोल्स। तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये छोटे पोल्स लगाते हैं, इंटरपोल, इंटरपोलर रीजन। ठीक है, ऐसे। और ये इस तरीके से लगाते हैं कि यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा वो इस फ्लक्स को क्या करे, अपोज करे। ठीक है। और यहीं पर आपको मिलता है ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ, उसके भी इफेक्ट को क्या करता है, वो वहां पर कम करता है। ठीक है। तो इस तरीके से इसको दीज पोल्स आर इंटरपोल्स। कंपोज भी कहते हैं और कम्यूटेटिंग पोल्स भी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, ये इंटरपोल्स को ऐड। ठीक है। तो जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है वो स्टेटर के जो पोल्स हैं उसमें हम यहाँ पर एम्बेड करते हैं। ठीक है। और उन दोनों के बीच में जो जगह है वहां पर अलग से हम और पोल्स लगाते हैं, एक्स्ट्रा पोल्स लगाते हैं टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स इन दिस रीजन। आर्मेचर ऑफ आर्मेचर को जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज, यहाँ से यहाँ तक कंपनसेटिंग वाइंडिंग करेगा पोल फेस में, और बाकी जितना बचा है वो इंटरपोल वहां पर आपका कंपनसेट करेगा। ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा इंटरपोल, दो पोल के बीच। तो ये सारा जो चीज है कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर ईएमएफ है और रिएक्टेंस ईएमएफ है उसको कम करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। सो दिस इज अलोंग ब्रश एक्सिस। इसको हमेशा क्या करते हैं, ब्रश एक्सिस के अलोंग लगाते हैं। सो रिएक्टेंस वोल्टेज और ट्रांसफार्मर ईएमएफ को यहाँ पर कम करते हैं। ठीक है। सो इंटरपोल्स जो है वो रिएक्टेंस ईएमएफ और ट्रांसफार्मर ईएमएफ को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है। ये काम है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का, काम है बस आर्मेचर फ्लक्स को कम करना, पाइए को कम करना। ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन को कम करना, और बाकी जो बचा रिएक्टेंस ईएमएफ और ट्रांसफार्मर ईएमएफ, उसका इफेक्ट कम करता है इंटरपोल्स। उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो मैंने कल बताया।
सो अब ये फील्ड वाइंडिंग है, इसके सीरीज में दो वाइंडिंग्स लगाए हमने, कंपनसेटिंग वाइंडिंग एंड इंटरपोल वाइंडिंग। ठीक है। सो देखिए दो फ्लक्स है, एक बनेगा ये आपका ट्रांसफार्मर फ्लक्स, ठीक है, और दूसरा ये आपका जो सेल्फ रिएक्टेंस के कारण आ रहा है, ये इसके कारण, ठीक है, और इसके कारण ये मिल रहा है, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये मान लीजिए फाई आर टी एस का, ठीक है। तो दिस इज ट्रांसफार्मर ईएमएफ के कारण जो फ्लक्स मिल रहा है, और ये जो रिएक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस के कारण जो आपको फ्लक्स मिल रहा है, ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा आपको फाई आर टी एस। हमको क्या करना है, इसको जीरो करना है, इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है, और वो किससे करते हैं, बाय यूज ऑफ इंटरपोल्स, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वाइंडिंग लगा रहे हो आप इस तरीके से वाउंड करना पड़ेगा कि इसको आपको पूरा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक कॉइल चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, तो वी हैव टू डिजाइन वन मोर वाइंडिंग सच दैट जो फ्लक्स आएगा विल लैग द करंट एक्सिस, ठीक है। तो ये कौन सा है करंट एक्सिस, ये करंट एक्सिस को लैग करे, ठीक है, सो इट कैन कंपनसेट फाइव टी एंड फाइव, ठीक है। सो ऐसे करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि ये इंटरपोल वाइंडिंग के साथ एक रेजिस्टेंस को यहाँ पर ऐड, इट इज नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसके इफेक्ट को यूटिलाइज करने के लिए आपको इस तरीके का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक लैगिंग फ्लक्स लाएगा, ठीक है, जो क्या करेगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये है अगर आपका पाई आर टी एस, टी फॉर ट्रांसफार्मर ईएमएफ एंड दिस इज ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये जो आपको जो फ्लक्स बना रहे हैं आप इंटरपोल का आई एफ आई पी सॉरी, तो इट विल अपोज दिस, सो दिस विल कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो ये कुछ एंगल यहाँ पर क्या होना चाहिए, लैग होना चाहिए, तभी वो उसको क्या करेगा, अपोज कर पाएगा, और लैगिंग के लिए हमको इस टाइप का अरेंजमेंट चाहिए होता है इंटरपोल के साथ में एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो सारा चीज है वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए, ठीक है, क्योंकि जो ईसी होता है वो होता है एल डी आई बाई डी टी, ये किस पे डिपेंड करता है, टाइम, और मतलब ये स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑल दो ये जिसका इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज करता है जो सर्कुलेटिंग करंट मिलता है टू रिड्यूस लोअर वैल्यूज ओवर रेंज ऑफ स्पीड एंड लो, ठीक है। So interpoles न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ रिएक्टेंस ईएमएफ एंड ट्रांसफार्मर ईएमएफ, ठीक है। ये है ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ का फ्लक्स है, और ये है सेल्फ या रिएक्टेंस ईएमएफ का फ्लक्स, इन दोनों का रिजल्टेंट है फाई आर टी एस, ठीक है। आपको इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, तो तभी ये इफेक्ट क्या होगा वहां पर, जीरो होगा, ठीक है। सो टू न्यूट्रलाइज दिस इफेक्ट वी यूज, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर, यहाँ पर ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है, और ये इंटर,
ये अरेंजमेंट करते हैं हम ट्रांसफार्मर और रिएक्टेंस ईएमएफ को कम करने। ठीक है, तो ये अब सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा सीरीज मोटर की। So commutating poles increases the efficiency of machine। और साथ ही साथ ये क्या करता है, यहाँ पर एफिशिएंसी को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, देखिए अगर आपको कम्यूटेशन को इंक्रीज करना है, ठीक है, सो नंबर ऑफ कंडक्टर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर नंबर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होंगे तो वहां पर जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कम्यूटेटर सेगमेंट्स को अगर आप इंक्रीज करोगे तो साइज भी बढ़ेगा इसका, और जो एक्स एक्स है, ठीक है, एक्स जो है आर्मेचर का वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सो क्या कर रहे हैं, अगर आपको असिस्ट करना है कम्यूटेशन को, ठीक है, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स बढ़ाने पड़ेंगे। कंडक्टर्स बढ़ाओगे तो साइज बढ़ेगा और नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स भी बढ़ेंगे, जिसके कारण क्या होगा, वहां पर रिएक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी यूज करते हैं। ठीक है,